दोस्तों नमस्कार। आज और कल और उससे पहले हम बहुत सारी बातें आपस में कर चुके हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों में खासकर कल दो बहुत बड़ी इवेंट्स हुई हैं। पहली तो अमेरिका में नए राष्ट्रपति आ गए, पहले राष्ट्रपति ने सारी दुनिया में वॉर करा रखी थी और बम बरसवा रहे थे, जिसके रिजल्ट में संसार में जो हो रहा था सब जानते हैं। दूसरी घटना कल हुई थी कि दिल्ली स्टेट और दिल्ली प्रदेश और दिल्ली की कैपिटल में एनसीटी में इलेक्शन के लिए फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हो गई 70 सीटों के लिए, और कौन कहां से क्या करेगा इसका पता चल गया। दोनों ही इवेंट भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में जो होगा उसका असर पूरे देश पे थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है। आज तक जो दिल्ली में हो रहा था उसका असर हम देख रहे थे। नए गठबंधन बने और एक से एक नई, मतलब उसको करप्शन कहिए, भ्रष्टाचार कहिए, नया वैल्यू सिस्टम कहिए, जिसमें चोर डकैत सब बराबर हो गए। दूसरा जो है वो युद्ध का जो चल रहा था सारी दुनिया में, मटेरियल मटेरियल मटेरियल, और अब एआई के नाम पे सब झगड़े करने लगे हैं। ये तो कोई सिस्टम नहीं बना सर। ये दोनों ही घटनाएं हमारे लिए भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इम्पॉर्टेंट है और हमें इसको देखना है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि अगर हम भारत में परिवर्तन लाना चाहते हैं, देश को एक अच्छा देश विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो विश्व को हम नकार नहीं सकते। विश्व हमारा है। फिर जो हमारा वसुंधराय कुटुंबकम या वासुदेव कुटुंबकम दोनों ही एप्लीकेबल है। ये पृथ्वी भी हमारी है और सारे इसमें जो जीव हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, इंसान मिला के सब हमारे हैं। तो हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और अगर देखिए, संसार में देव और राक्षस दो ऐसी चीज़ें हैं, सब जगह हैं, ठीक है। हर देश में है, हर प्रदेश में है, हर जाति में है, हर धर्म में है। अगर हम इन दोनों को नहीं समझेंगे, थैंक्स टू डली, खांसी भी शुरू हो गई, तो इन दोनों को नहीं समझेंगे तो देश और प्रदेश में जो हो रहा है उसको आइसोलेट नहीं कर सकते। विश्व में जो भी होगा, कल एक घटना हुई, एक किसी कलाकार के घर में एक बाहर के देश का, बांग्लादेश का आदमी ने घुस के चक्कू मार दिया। अब बांग्लादेश तो भारत नहीं है, बांग्लादेश तो बांग्लादेश है इस समय, ठीक है, लेकिन असर तो भारत में पड़ा ना उसका। तो इस तरह से हम जो हमारे अड़ोस पड़ोस और उससे आगे विश्व में जितने भी देश और इंसान हैं, हम उनको नकार नहीं सकते। इसलिए आज ज़रूरत है अच्छे इंसान बनाने की। अच्छे इंसान से हमारा मतलब ये नहीं है कि सबको खूबसूरत बनाना है और सबको मसल वाला और मतलब हीरो बनाना है। हीरो चरित्र में, सोच में, सब एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे को प्यार करें। प्यार से मतलब वो नहीं है जो दुनियादारी का पार आजकल पिक्चरों में होता है या बाहर होता है, ठीक है। प्यार से मतलब है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। आप इंसान हैं, मैं इंसान हूँ, मैं आपको इज्जत दूंगा तो आप मुझे इज्जत देंगे। ये हमारा एक सोच होना चाहिए। जितना आपकी ज़रूरतें इम्पोर्टेंट है या मेरी ज़रूरतें इम्पोर्टेंट हैं, उतनी आपकी भी इम्पोर्टेंट है। जितनी आपके लिए जीवन की ज़रूरतें हैं उतनी ही मेरे भी हैं, उतनी आपकी भी है। हम दोनों को ये बात समझनी ज़रूरी है। अगर मैं अपनी खुदगर्जी में लगा हुआ केवल अपने ही लिए करता रहूँगा तो फिर आप मुझे क्यों इज्जत देंगे और क्यों मेरे अपने बनेंगे। तो अगर हम विश्व में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबको मिला के साथ लेके चलना पड़ेगा और उसकी शुरुआत हमें घर से करनी पड़ेगी। घर में शुरुआत कैसे होगी, ये एक सोचने वाला मामला है, ठीक है। हमारा देश जातियों में बटा है, धर्मों में बटा है, लेकिन जो सोचने वाली बात है, सबको बनाने वाला तो एक है। अगर हम उस एक को पहचान लें
और ये जान लें कि वही सबका रच दिया है, चाहे नाम कुछ भी रख दें उसको, अल्लाह कहिए, भगवान कहिए, गॉड कहिए, वाहेगुरु कहिए, कुछ जो हुआ कहिए, कुछ भी कहिए आप, ठीक है, लेकिन ये जानिए कि वही विश्व का रचयिता है, वो एक ही है, सब उससे पैदा हुए हैं। जैसे एक बिंदु से सारा सृष्टि बन गई, जिसको लोग बिग बैंग कह देते हैं विज्ञान में, ऐसे ही आध्यात्म में भी वही एक है, उसी से सबका उत्पत्ति हुई है, उसी से सबकी रचना हुई है। लेकिन जैसे इंसान अलग अलग हैं, हम सबको नाम अलग अलग दे देते हैं और बस उससे हमारा डिवीज़न शुरू हो जाता है। पहले हमें ज़रूरत है समझने की कि वो एक स्रोत जिससे सृष्टि का कण कण बना है, वो एक, सबसे पहली बात है। दूसरा है, उसने हमको बनाया है, किसी उद्देश्य से बनाया है। ऐसा नहीं है कि हम फालतू में पैदा हो गए और संसार में फालतू में घूम रहे हैं। हर इंसान का, हर जीव का, हर वस्तु का महत्व है इस सृष्टि में। परमात्मा ने जो भी बनाया है वो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर बनाया है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे गैस है, चाहे एनर्जी है। स्पेस, आकाश का भी महत्व है, आकाश से ही सब निकल के आए हैं। आकाश से वायु या गैसेस निकली, उससे आगे जो है अग्नि निकली, उससे आगे पानी निकला, उससे आगे सॉलिड्स या पृथ्वी निकली। ये उसी की रचना है, हमें इसे समझना चाहिए। जब हम इसको समझ लेंगे और ये जान जाएंगे कि हम देखने में अलग हैं, सुनने में अलग हैं, काम करने में अलग अलग काम करते हैं, लेकिन हम सब उसके एक अंश हैं, तो हम एक दूसरे के प्रति एक अच्छा भाव रखेंगे, जिसको लोग प्यार कह देते हैं, लेकिन फिजिकल प्यार की बात नहीं कर रहे हैं, हम आत्मिक प्यार की बात कर रहे हैं। और आत्मा सब में है, अंग्रेजी में उसको सोल कह देते हैं, दूसरे उसमें उसको रूह कह देते हैं, ठीक है, लेकिन है तो उसी की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो शब्दों का जाल है, जिसके चलते हुए जाति बन गई, धर्म बन गए, नए नए भगवान बन गए, नए नए गुरु बन गए, इन सब का सोर्स एक परमात्मा है, जिसको गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, और भी बहुत सारे, उसके अनेकों नाम हैं। उसके अनेकों आँखें हैं, अनेकों हाथ हैं, अनेकों पैर हैं, क्योंकि हम सब उसी के अंश हैं, ठीक है। इसलिए उसको जानना बहुत ज़रूरी है। विश्व में सुख शांति के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, हम ये समझ लें कि ये विश्व एक जुड़ा हुआ है, आपस में इंटीग्रेटेड एक है। चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो नॉन मटेरियल हो, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सबका एक रोल है, सबको एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे पे असर नहीं डालते। इस बात को समझना ज़रूरी है। दूसरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि जितनी भी चीज़ें पैदा हुई हैं, सबका उद्देश्य है, इसलिए उनके उद्देश्य को समझिए। पहले अपना ही समझ लीजिए, हम क्यों पैदा हुए हैं। हम किसी उद्देश्य के लिए पैदा हुए हैं, और उस उद्देश्य को समझ के उसके लिए काम करेंगे तो बनाने वाला भी खुश होगा और संसार भी सही रहेगा। ये हमारी दूसरी परिकल्पना, कल्पना, जो भी कहिए, वो ज़रूरी है समाज को सुख में, शांति में और विवाद रहित बनाने के लिए। तीसरा है कि आज के युग में, आज के समय में धर्म और जाति, ये दो बड़ी विडंबनाएं हैं। धर्म कह लीजिए, जो जाति कह लीजिए, लेकिन दोनों के ऊपर एक और नई है, उसको पॉलिटिक्स कहते हैं आज के ज़माने में। देखिए, पॉलिटिक्स टेक्निकली तो एक सर्विस है समाज को और सिस्टम्स को और सब कुछ चलाने के लिए, लेकिन आजकल तो पावर का सोर्स बन गई है। एक इंसान जो है वो बिलियंस इकट्ठा करेगा चारों तरफ से, चाहे उसे शराब बेचनी पड़े, चाहे उसे गला काटना पड़े, चाहे कुछ भी करे, लेकिन पैसे बनाने। ये तो पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। पॉलिटिक्स में पहले भी होते थे, राजे होते थे, रजवाड़े होते थे, नागरिक होते थे, सब प्रजा जिसको बोल देते थे, सब होते थे। ऐसा नहीं कि आज पहली बार बने हैं, लेकिन आज उसको एक ऐसा रूप दे दिया कि प्रजा ही सरकार है और सरकार में जाकर प्रजा को लूट रहे हैं। ये कौन सी सरकार है, ये कौन सी पॉलिटिक्स है? इसको दूर करने का। और ये यूज़ कर रही है जाति और धर्म को भारतवर्ष में। देखिए, हम और दूसरे देशों की बात नहीं कर रहे, भारतवर्ष में जाति और धर्म को
यूज़ करके पॉलिटिक्स देश का विभाजन कर रही है, देश में आग लगा रही है, देश की एकता को खंडित करने में लगी हुई है। एकता आत्मा से आती है, स्वभाव, स्वराज्य, ये सब आत्मा से आते हैं। तो हमें स्वयं को समझ के अपने आपे को एक नए युग के जन्म के लिए, नए युग को बनाने के लिए, नए देश को बनाने के लिए, नए समाज को बनाने के लिए काम करना चाहिए। उसको हम कैसे करेंगे? परमात्मा ने हमारे अंदर सब कुछ दिया हुआ है। हमारा प्रत्येक इंसान के अंदर परमात्मा खुद बैठा है और उसने अपना पूरा तंत्र बनाया हुआ है। ठीक है, जिस तंत्र के चलते हुए अगर वो ठीक रहता है तो आपकी बीमारियां नहीं होती, आपको अननेसेसरी विपदाएं नहीं आती, बाधाएं नहीं आती, एक सुख का जीवन होता है। लेकिन उस तंत्र में जब मुश्किल पैदा होती है तो आपको पहले अपने शरीर पे असर पड़ता है, फिर मन पे असर पड़ता है, फिर आपके भाव गलत हो जाते हैं, फिर आपका व्यवहार गलत हो जाता है, फिर समाज पे असर पड़ता है और सारी दुनिया में विघटन हो जाता है। क्योंकि हम आत्मा को और उस अंतरात्मा को जो परमात्मा हमारे अंदर बैठा है उसे भूल जाते हैं। जो ज़रूरी चीज़ है पॉलिटिक्स को भी, धर्म को भी, जाति को भी ये समझाने के लिए कि आपका एक उद्देश्य है, उसको पूरा कीजिए। उसके लिए परमात्मा को जानना, परमात्मा की जो हमारे बनाने में इच्छा थी, उद्देश्य था, उसको समझना ये ज़रूरी है। और इसके लिए एक परमात्मा ने रास्ता बताया है, हमारे अंदर एक सिस्टम बनाया है जिसे कुंडलिनी बोल देते हैं, जो लाइफ फोर्स है, जो ज़िंदगी है हमारी, जिससे जीव चलता है। हार्ट में जो पल्सेशन आई उसी से आई। हमारी आँख देखती है, नाक सूंघती है, कान सुनते हैं, ब्रेन सबको चलाता है, ये सब उसी से आई। बनाए परमात्मा ने मटेरियल फॉर्म में, लेकिन उनमें जो ऊर्जा पैदा हुई, उनमें जो काम करने की शक्ति पैदा हुई, उनमें जो जीवन आया वो उससे आया और वो परमात्मा का अंश है। हमारे अंदर वो ही परमात्मा का अंश है। आत्मा है, परमात्मा है, प्रकृति है। जिसको प्रकृति कहते हैं वही प्रकृति कुंडलनी बन के हमारे अंदर बैठी हुई है। अगर हम उसको जान लें, जगा लें, तो हमारा जो जीवन है वो एक हेल्दी, स्वस्थ, सुखमय और एक अच्छा जीवन बन सकता है। ये हमारा एक मूल रास्ता है जिससे हम देश को, विदेश को, पृथ्वी को और ब्रह्मांड को सुख में बना सकते हैं, संतुलित बना सकते हैं, शांति में बना सकते हैं। अगर हमें विश्व में सुख शांति लानी है, उससे पहले हम अपने घर में सुख शांति लानी है। अगर हमारे यहाँ कलह चलती रहेगी, पॉलिटिक्स के नाम पे झगड़े होते रहेंगे, तो क्या एग्जाम्पल बनेंगे और क्या दूसरों को दिखाएंगे। इसलिए आज हमारी इल्तिजा है, खुद को समझिए, परमात्मा ने जो आपको दिया है अपनी शक्तियों को समझिए, उनको काम में लाइए और उनको काम में ला के एक अच्छा देश, घर बनाइए, अच्छा प्रदेश बनाइए, शहर बनाइए, अपना गांव बनाइए, देश बनाइए और फिर विश्व बनाइए, जिससे वसुंधराए कुटुंबकम वासुदेव कुटुंबकम, वी ऑल आर वन। ठीक है, सबका भला, सबका साथ। ये मंत्र बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, पॉलिटिकल है लेकिन अच्छा है। इसको समझिए और सहयोग और सहज योग दोनों का मतलब समझिए। सहयोग साथ देना और सहज योग जो आपके अंदर वो छुपी हुई जीवन शक्ति है जिसे कुंडली कहते हैं, उसको पहचान के उसे जागृत कीजिए और खुद को एक अच्छे नागरिक बनाइए, गृहस्थी वाले बनाइए, इंसान बनाइए और वही आपका योग में रूप होगा जो परमात्मा चाहता है आप बनाएं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। परमात्मा सबको सुख शांति दे, विश्व को सुख शांति दे और आपके जीवन में, घर में, परिवार में, सब जगह सुख समृद्धि का वातावरण हो। आप स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल।